कैलाश पर्वत पर हिमानी श्वेत चादर लहराती थी। बर्फीली हवाएं महादेव की जटाओं में गूंजती थीं। डमरू की अनसुनी थाप गगन में कंपन करती थी। शिव समाधि में लीन थे। अंतरिक्ष, काल, ब्रह्मांड सभी उनकी सांसों के कंपन में खो गए थे। परंतु तभी एक अदृश्य पुकार, एक गहन करुण पुकार ब्रह्मांड के कोनों से उठी। किसी ने महादेव को नहीं पुकारा, किंतु महादेव ने उसे सुना, जिसे न शब्दों में बांधा जा सकता था, न भावनाओं में। वह थी एक भूली हुई आत्मा की पुकार। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। त्रिनेत्र की ज्वाला हिम पर्वतों पर परछाइयां बुनने लगी। समाधि टूटी, पर भीतर की शांति नहीं। नंदी दौड़े आए। प्रभो, कौन विक्षिप्त कर सकता है आपकी समाधि को? महादेव ने मौन में मुस्कुराया। नंदी, जब करुणा स्वयं बुलाए तो शिव को चलना पड़ता है। उन्होंने त्रिशूल उठाया। गंगा जल झरने लगा। डमरू स्वयं बज उठा। मुझे उस पुकार का स्रोत खोजना है, महादेव ने कहा। और फिर वे अदृश्य हो गए, जैसे स्वयं आकाश में घुल गए हों। महादेव पृथ्वी लोक पर उतरे, मनुष्यों के बीच, किंतु मनुष्यों से दूर। नगरों में युद्ध थे, गांवों में भय। लालच, मोह और अज्ञान के सर्प हर हृदय को डस रहे थे। महादेव ने देखा, भूख से तड़पता एक बालक, असहाय वृद्धा की चीख, युद्ध भूमि में कटते निर्दोष जन। वे दुखी हुए, किंतु वे जानते थे यह वह पुकार नहीं थी। यह तो सतत चलने वाली संसार की लीला थी। तभी एक निर्जन वन में उन्हें एक साधु मिला, कमजोर, दुर्बल, परंतु तप में लीन। उसकी देह राख से लिपटी थी, पर उसका चित्त चैतन्य से प्रज्वलित। महादेव उसके समीप गए। वह साधु बोला, स्वागत है महाकाल। मैंने नहीं पुकारा, परंतु यदि आप आए हैं तो जान लीजिए, यह भूमि कराह रही है। महादेव ने साधु के मस्तक पर हाथ रखा और एक दृश्य देखा। किसी भूले हुए युग की सौगंध, किसी विस्मृत आत्मा का व्रत। महादेव के नेत्र गंभीर हो उठे। यह पुकार किसी साधारण प्राणी की नहीं, उन्होंने सोचा। यह समय की चीरती हुई पुकार है। महादेव ने समय का आवरण फाड़ा। वे उस क्षण में पहुंचे जो अब अस्तित्व में नहीं था। सत्ययुग के धूमिल प्रकाश में वे एक अद्भुत दृश्य के साक्षी बने। एक कन्या, निश्चल, पवित्र, तप में लीन। उसने हजारों वर्षों तक तप किया था, सिर्फ एक वरदान के लिए। महादेव, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं संसार के समस्त प्राणियों का दुख हर सकूं। किंतु वह याचना कभी महादेव तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि समय की धारा में युगांतकारी महाप्रलय आ गया था। कन्या मर गई, तप अधूरा रह गया। उसकी आत्मा अब भी करुणा से कंपन कर रही थी, काल के पार, अव्यक्त पुकार बनकर। महादेव ने त्रिशूल से ब्रह्मांड के गर्भ में सुराख किया। उन्होंने पुकारने वाली आत्मा को बाहर बुलाया। एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, निर्दोष, निष्कलुष, दिव्य। कन्या बोली, प्रभो, मेरा तप अधूरा रहा। मैंने समस्त जगत के लिए मांगा था। महादेव के नेत्रों से एक अश्रु गिरा। कैलाश हिल उठा। नंदी ने घबराकर त्रिशूल थामा, पर महादेव शांत रहे। उन्होंने कहा, वत्से, तेरे तप का कोई पल व्यर्थ नहीं जाता। आज तेरी तपस्या का पूर्ण फल मैं स्वयं दूंगा। महादेव ने अपने कमंडलू का जल उस आत्मा पर छिड़का। कन्या का रूप पुनः जीवित हुआ, परंतु वह अब साधारण मानव नहीं थी। वह बन गई करुणामयी, जो भविष्य में पीड़ितों का सहारा बनेगी, बिना किसी अभिमान के। महादेव ने करुणामयी से कहा, अब तू पृथ्वी पर जन्म लेगी। हर युग में, हर स्थान पर, जहां भी दर्द होगा, तू होगी। करुणामयी ने नमन किया। उसने वचन दिया, मैं बनूंगी एक मां, एक सहेली, एक रक्षक। अज्ञात रहूंगी, किंतु नित्य उपस्थित। और फिर महादेव ने आकाश में अपना डमरू बजाया। ध्वनि लहरों में एक दिव्य उद्घोष गूंजा। जब भी संसार भटकेगा, जब भी कोई नन्ही आत्मा पुकारेगी, महाकाल उसे सुनेंगे। कैलाश पर महादेव पुनः ध्यानस्थ हो गए, पर अब एक मुस्कान उनके होंठों पर थी। एक छोटी सी आत्मा ने उन्हें स्मरण दिलाया था कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति करुणा है। न क्रोध, न विनाश, न त्रासदी, बल्कि करुणा। महादेव के त्रिनेत्र से एक दिव्य किरण निकली। उसने पृथ्वी पर प्रेम का बीज बोया। एक अदृश्य शक्ति बनकर करुणामयी अब हर जीवित प्राणी में निवास करने लगी। इस प्रकार महादेव ने एक भूली हुई याचना को पूर्ण कर संसार को एक नया वचन दिया कि करुणा से बड़ा कोई तप नहीं
और करुणा से बड़ा कोई देवता नहीं।